हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं इंडोनेशिया की लोक कथाएं। आज की कहानी है वान्यू वांगी नदी। एक ज़माने में सिंधु राजा पूर्वी जावा पर शासन करता था। उसके सेनापति सिद्ध पक्ष की पत्नी बहुत सुंदर और भली थी। सिद्ध पक्ष उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ को वह फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। सारी सुंदरता और गुणों के बावजूद उसकी माँ को यही लगता था कि ये मेरे बेटे के योग्य नहीं है। उसकी इस कुढ़न की असली वजह यह थी कि उसकी बहू निचले तबके की थी। सिद्ध पक्ष जितना अधिक अपनी पत्नी से प्यार करता, उसकी माँ उतनी ही अधिक नफरत। वह चाहती थी कि जैसे भी हो ये दोनों अलग हो जाएं। उसने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। वो एक दिन राजा के पास गई। राजा सिंधु राजा की प्रशंसा की और इधर उधर की कुछ बातों के बाद उसने कहा कि आपकी महारानी के पास तो इज़ेन पर्वत पर मिलने वाला वह चमत्कारी पुष्प होना ही चाहिए जिसे पाने वाला सदा सुंदर और युवा बना रहता है। उसने आगे कहा, हालांकि जैन पर्वत तक का रास्ता दुर्गम है, वहां से लौटने में महीनों बल्कि सालों भी लग सकते हैं। फिर भी आप बहादुर सिद्ध पक्ष को भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा पुष्प ले आएगा। सिद्ध पक्ष ने राजाज्ञा सुनी। उसने भारी मन से जाने की तैयारी की। उसे अपनी गर्भवती पत्नी और माँ को अकेले छोड़कर जाने में दुख हो रहा था। उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि ये सब उसी की माँ की कुटिल योजना है, ताकि सिद्ध पक्ष के जाने के बाद वह उसकी पत्नी को ठिकाने लगा सके। सिद्ध पक्ष के जाने के कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। एक दिन जब वह अपने बेटे को सुलाकर नहाने गई तो उसकी सास दबे पांव कमरे में आई और बच्चे को उठा ले गई। वह तेज तेज चलती हुई नदी पहुंची और कुछ माह के अपने पोते को नदी में फेंक दिया। सिद्ध पक्ष की पत्नी नहाकर लौटी तो देखा बिस्तर पर बच्चा नहीं है। उसने तब सब जगह खोजा, सबसे पूछा, बच्चा कहीं होता तो मिलता। वह खाना पीना सोना सब भूल गई। हर समय बस बच्चे को याद करके रोती रहती। कुछ ही दिनों में उसकी फूल सी काया कुमला गई, यहाँ तक कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गई। 2 वर्ष के बाद सिद्ध पक्ष लौटा। उसके हृदय में अपनी सफलता का हर्ष था और पत्नी और बच्चे से मिलने की आतुरता। उसने राजा को पुष्प सौंपा और घर जाने की अनुमति मांगी। अब तक तो मेरा बच्चा चलने बोलने लगा होगा, वो रास्ते में सोच रहा था। अभी वह अपने घर से कुछ कदमों की दूरी पर ही था कि उसे आता देखकर उसकी माँ दौड़कर उसके पास आ गई और उसने ये जानने के बाद कि सिद्ध पक्ष पुष्प राजा को सौंप आया है, कहा, अरे बेटा, तुमने कैसी लड़की से विवाह किया? वह तो अपने ही बच्चे को नदी में फेंक आई। अब वह बीमार रहने का नाटक कर रही है। वह बहू की जितनी बुराई कर सकती थी उतनी की। सिद्ध पक्ष को भला अपनी माँ पसंद है कैसे होता? उसका मन पत्नी के प्रति कड़वाहट से भर गया। वह उस कमरे में गया जहाँ उसकी बीमार और कमज़ोर पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। इससे पहले कि उसके चेहरे पर सालों बाद पति को देख पाने की प्रसन्नता झलकती, सिद्ध पक्ष ने कटार निकालते हुए कठोर स्वर में कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, बता दो कि मेरे बच्चे को तुमने नदी में कहाँ फेंका है। उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, प्यारे सिद्ध पक्ष, ऐसी कठोर बातें मत करो। मुझे तो खुद भी नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ गया। जहाँ तक मेरे टुकड़े करने का सवाल है, तो तुम क्यों मेरी हत्या का पाप अपने सर लेना चाहते हो? मैं तो वैसे भी अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। हो सके तो एक बार मुझे
नदी पर उस जगह ले चलो जहाँ तुम्हारी माँ बताती है कि मैंने बच्चे को फेंका है। सिद्ध पक्ष की माँ ये सुनकर चिल्लाई, अरे दुष्ट औरत, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अभी ही इसे मार डालो, क्योंकि घर से बाहर गई तो ये भाग जाएगी। लेकिन सिद्ध पक्ष पर पत्नी के पीले उदास चेहरे और शब्दों का गहरा प्रभाव हुआ था। उसने कहा, नहीं माँ, मैं इसे नदी पर ले जाऊंगा। यदि यह झूठी है तो इसे वहीं खत्म कर दूंगा। जिस जगह माँ ने बच्चे को फेंक के जाने की बात बताई थी, सिद्ध पक्ष पत्नी को वहीं ले गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसकी पत्नी नदी के मटमैले पानी में कूद गई। हे भगवान, ये तो डूब गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सच क्या था? सिद्ध पक्ष किनारे खड़ा हाथ मल रहा था कि उसने देखा नदी में से दो सफेद सुंदर फूल बाहर आ रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों फूलों से सुगंध निकल रही थी। बड़े फूल ने कहा, सिद्ध पक्ष मेरे प्यारे, देखो, ये है हमारा बेटा। मैंने इसे नदी के तल में पाया। ये खुद ही बताएगा कि सच क्या है। छोटे फूल ने कहा, मेरे पिता योग्य सेनापति सिद्ध पक्ष, मेरी माँ निर्दोष है। जब मैं कुछ ही माह का था, मेरी दादी यानी आपकी माँ ने मुझे मार कर इस नदी में फेंक दिया था, क्योंकि वो मेरी माँ को मानसिक यातना देना चाहती थी। वे मेरी माँ को पसंद नहीं करती और उनसे ईर्ष्या भी करती हैं। अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरे पास आ गई है, और वह भी खुश है क्योंकि हम दोनों अब कभी अलग नहीं होंगे। सिद्ध पक्ष ये सब सुनकर अवाक रह गया। उसने देखा कि बड़े फूल ने झुककर छोटे फूल को ऐसे समेटा जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती है। फिर दोनों फूल गायब हो गए। फूल तो गायब हो गए, लेकिन वे अपनी सुगंध छोड़ गए। तब से लेकर आज तक उस नदी के पानी में महक मौजूद है। उस दिन से ही इस नदी और इसके किनारे बसे नगर का नाम पड़ गया वान्यू वांगी। वान्यू मतलब पानी, वांगी मतलब सुगंध। सुनी हुई बात पर बगैर सोचे समझे, बगैर जांचे परखे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह बात कितने ही प्रिय या सगे ने ही क्यों ना कही हो। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।